हे दोस्तों, आज की बुक समरी है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के बारे में। इस बुक को जॉर्ज एस क्लेसन ने कहानी की तरह लिखा है। दोस्तों, बेबीलोन शहर हमेशा से समृद्ध शहर नहीं था। एक बार जब राजा सारगन युद्ध जीतकर लौटे तो उसके चांसलर ने समस्याओं के बारे में कुछ इस तरह बताया। हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही क्योंकि राजा ने सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहरें और देवताओं के लिए बड़े मंदिर बनवाए। लेकिन इन कामों के पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं रहा। इन कामों पर खर्च किया जाने वाला स्वर्ण शहर के कुछ अमीर लोगों की गिरफ्त में चला गया। लोगों के पास न ही रोजगार है और न ही भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण, और शहर के व्यापारियों के पास ग्राहक भी नहीं है। राजा ने चांसलर से कहा कि कुछ लोगों ने इतना स्वर्ण कैसे हासिल किया। महाराज, उन्हें इसका तरीका मालूम है, चांसलर ने जवाब दिया। राजा ने कहा, क्यों न सभी लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनने का यह तरीका सीख ले। महाराज ने शहर के सबसे अमीर आदमी अरकद को बुलाया और कहा, अरकद, मैं चाहता हूँ कि अमीर बनने का जो तरीका तुम जानते हो वह शहर के सभी लोग जाने, ताकि वे भी समृद्ध हो सके। अरकद ने बेबीलोन के लोगों को अपना पर्स स्वर्ण से भरा रखने के 7 सीक्रेट बताए। ये 7 सीक्रेट है। सीक्रेट नंबर 1, अपनी इनकम का 10% बचाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपका पर्स हमेशा भरा रहे तो सिंपल रूल को फॉलो करें। जैसे कि अगर आप 10 कॉइन कमाते हैं तो उनमें से 9 कॉइन स्पेंड करें और बचे हुए 1 कॉइन को सेव करें। ये वाला रूल फॉलो करने से आपका पर्स तेज़ी से भरने लगेगा। आप 9 कॉइन में ही अपना खर्च मैनेज करना सीख जाएंगे। सीक्रेट नंबर 2, अपने खर्च पर लगाम लगाएं। हमें अपने खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। नॉर्मली होता ये है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे खर्चे भी उसी अनुसार बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ये एकदम गलत बात है, क्योंकि ये मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। आपकी इनकम बढ़ने पर आपको अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। अपनी डिज़ायर और नीड्स के अंतर को समझें। अपने पैसे को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट में लगाएं। सीक्रेट नंबर 3, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। थोड़ा बहुत स्वर्ण तो हर कोई खरीदता है। आप धीरे धीरे अपने स्वर्ण के भंडार को बढ़ाएं, क्योंकि जब आपके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तो आप इसे लोन लेने में या इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं। स्वर्ण एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। सीक्रेट नंबर 4, अपनी पूंजी को लॉस से बचाएं। किसी भी तरह के अनचाहे लॉस से अपनी पूंजी को प्रोटेक्ट करके रखें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी जांच करें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है तो एक्सपर्ट से सलाह लें।
सीक्रेट नंबर 5, अपना घर ज़रूर खरीदें। आपको अपना घर ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जब आप अपना घर खरीद लेते हैं तो आपको किराया नहीं देना होता है। इससे आप किराए की रकम को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, घर खरीदने से समाज में आपकी वैल्यू बढ़ती है, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो आप उसे रेंट पर लगाकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं और अपने पैसे के भंडार को बढ़ा सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 6, फ्यूचर प्लान बनाएं। हर किसी को प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए ज़रूर करना चाहिए। सिंपल शब्दों में हमें अपने बच्चों, पेरेंट्स और अपनी ओल्ड एज के लिए फ्यूचर इनकम का प्लान आज ही बना लेना चाहिए। आपको फ्यूचर के लिए आज ही मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि भविष्य में आपको इनकम प्राप्त हो सके। सीक्रेट नंबर 7, खुद को इम्प्रूव करें। और अंत में महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। अपनी अर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें। आप जितना ज़्यादा कैपेबल होंगे, उतनी ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। दोस्तों, जो भी हरकत के बताए गए 7 सीक्रेट को फॉलो करता है, उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस समय में भी बेबीलोन के लोग इन सीक्रेट की वजह से बहुत ही समृद्ध हो गए थे। दोस्तों, अंत में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको बुक समरी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।